माँ से बढ़कर के कोई भी सबसे पहली जगत में पूजनीय और श्रेष्ठ गुरु माँ है। इसलिए उन दुर्बुद्धि, उन दुराचारी, उन नरकगामी पुरुषों की क्या बात करें जो अपने माँ के ऊपर हाथ उठा देते हैं, जो अपने माँ को कटुवचन कहते हैं। माँ जैसा 9 महीने गर्भ में रखा, इसके बाद हमारा कितने वर्षों तक मलमूत्र फेंकती रही, अपने रक्त को दूध बनाकर हमें पिलाकर पोषण करती रही, उस माँ का जब सेवा करने का अवसर आता है अनाथ आश्रम में, माना तो 10 लाख रुपया 100 लाख रुपया जमा कर देगा अनाथ आश्रम में, उनकी खूब सेवा होगी, लेकिन प्यार, अपना पुत्र अगर 2 रोटी लेकर के आए मुस्कुरा करके, माँ कैसी हो, इससे बढ़ करके रुपया पैसा और सुविधा नहीं होती। प्यार, प्यार कौन देगा? तुम बच्चे थे, तुम्हें अनाथ आश्रम में भेज जाते, जाकर पैसा जमा कर देती, तेरा हालत क्या होता। आज जब माँ की सेवा का अवसर आया, ये जवान जवान लोग VIP बन गए। ये धर्म है। धर्म निश्चित अपना प्रभाव दिखाकर रहता है। तो अधर्म करोगे तो दंड मिले। सबसे पहली बात समझ लो, माँ, जिसके माँ हो और कोई देवी देवता पूजने की जरूरत नहीं, पूजो तो तुम्हारे भाग्य की बात है, लेकिन सबसे बड़ी देवी माँ है, सबसे बड़ी पूजा माँ है। अगर अपनी माँ की सेवा कर ली तो भगवान को प्रसन्न कर दिया। मान जाओ हमारी बात, जहां तक हमारी आवाज पहुंचती हो, अगर तुम्हारी माँ हो तो चूकना मत। माँ का आशीर्वाद ले लो, विश्व ब्रह्मांड में कभी परास्त नहीं होगी। माँ महामहिम गुरु है। हाँ, अगर आप वृंदावन वास करते हो, अपनी माँ को पास रखो, जैसी भी परिस्थिति हो उस परिस्थिति से अपनी माँ की सेवा करो, अपने पिता की सेवा करो। संन्यास लेने पर वो पिता सन्यासी बालक के साष्टांग दंडवत करेगा, लेकिन वो बालक अपनी माँ को साष्टांग दंडवत करेगा। ये बहुत बड़ी महिमा माँ की है। पूज्य बाबा कह रहे हैं, इसलिए माँ को इस मनुष्य लोक में प्रथम देवता, प्रथम गुरु मानना चाहिए। मातृ देवो भव हमारा वेद कहता है, और पितृ देवो भव। अपने माता पिता की जिसने सेवा नहीं की, आज्ञा नहीं मानी, मनमानी आचरण किए, वो कभी सफल नहीं हो सकता, किसी भी मार्ग में सफल नहीं हो सकता। पूरा जीवन रुपया कमा करके अपने बेटे को बाबूजी बनाना चाहो, बेटे ने जब बूढ़ा अवस्था आई, पानी देने की अवस्था आई, तो घर से निकाल दिया। माता पिता की आराधना करना ये भगवत भक्ति है। पुंडरीक जी महाराष्ट्र में अपने माता पिता को भगवान मान करके उन्हीं की 8 पैर सेवा में रहते। तो आज भी जो विठ्ठल भगवान है, उन्हीं को दर्शन देने के लिए गए थे। एक ईंट डाल दी, उसी ईंट में खड़े हो गए ऐसे, आज भी खड़े हैं ऐसे। कहा जब माता पिता की सेवा पूर्ण हो जाएगी तब महाराज आपके दर्शन करेंगे। माता पिता भगवान का स्वरूप है। कि आज जो वातावरण बदल रहा है, बहुत गुस्सा लगती है जब देखने को मिलता है कि जवान बहू और बेटा मिलकर के बूढ़ी माँ को मार रहे हैं। वो बेचारी उठ नहीं सकती, वो हिल नहीं सकती। अंतिम समय तक या तो जलोगे ऐसी जगह जहां बचाने वाला कोई नहीं होगा, या सड़ोगे। ऐसे अधर्म करने वाले को कभी कभी और हम कहते हैं उस माँ से पूछ लो जिसको तुमने मारा है, उसी माँ से पूछ लो कि बोलो इसको क्या दंड दे, तो यही कहेगी कि कभी मत दंड दे। वो पिटते हुए भी यही कहेगी कि तू सुरक्षित रहे, तू सुरक्षित रहे। एक माँ को मारा तो दूसरे भाई ने रिपोर्ट कर दी, पुलिस आई, माँ से पूछ रहे तुम्हें मारा? नहीं मारा नहीं, बातचीत हो रही थी, ऐसे धक्का लग गया। धक्का दिया? नहीं, हमारा धक्का उसको लग गया। छोटा लड़का कह रहा है इतना जोर जोर से डंडों से मारा, इसके शरीर को देख लो कितने डंडे पर। चुप। माँ का स्वरूप क्या होता है समझो, क्या स्वरूप होता है। पीट के अपमानित होकर भी अपने बेटे को अपमानित और पीटने की इच्छा। ऐसी वात्सल्यमयी माँ को, ऐसे पिता को जो मेहनत करके कमाते अपने बच्चे का पोषण किया और वो जवान हुए डंडों से मारते हैं, घर के बाहर रेला भरा था। ऐसे दृश्य देखने को मिलते हैं ना, ये खा खा करके सब जवान हुए हो और अब माता पिता की सेवा का अवसर आए तो मुंह चुराए घूमते। मुंह चुराने का समय नहीं है, अपने कर्ज उतारने का समय है, ऋण उतारने का समय। अब माता पिता की सेवा कर लो, मातृ ऋण पितृ ऋण से उऋण हो जाओगे।
हमने आपको कई बार सुनाया है, एक कश्यप नाम के ऋषि थे महाभारत में, तो तपस्या परायण थे। तो जिस वृक्ष के नीचे तपस्या कर रहे थे ऊपर बगुली बैठी हुई थी, बगुला जो टांग उठाकर ध्यानस्थ रहता है मछली के लिए, तो मीट ऊपर गिरा करके और क्रोध भरी दृष्टि से देखा, तत्काल आग लग गई, बगुली भस्म होकर नीचे गिर गई। तप का प्रभाव होता है। अब उनको बड़ा गर्व हुआ कि नहीं, काफी हमसे हो चुके हैं, बगुली भस्म हो गई। उठे भिक्षा के लिए गए तो एक दरवाजे में जाकर भिक्षाम दे ही एक बहू निकली। उसने कहा भगवान कुछ क्षण रुकिए, अभी बना करके लाए। बड़े मृदु वचन से उनका सम्मान करते हुए अंदर गए तो दूसरे दरवाजे से उसका पति आ गया। जब पति आए, पति की आराधना, उनको जल पिलाया, आसन पे बैठाला, फिर इतने में कुछ समय लगा। कहा भगवान आपके घर के दरवाजे अतिथि देव विराजमान है, आज्ञा हो तो भोजन। अरे उनका पहले अतिथि देव भो, अतिथि की सेवा करो। अब वो गए इतना विलंब क्यों किया? उनका हमारे पति देव आ गए, तू मुझे समझते नहीं, इतना विलंब क्यों किया? बोले महाराज जानती हूँ उस वृक्ष की बगुली नहीं हूं कि तुम्हारी आंख टेढ़ी करने से भस्म हो जाऊं। उनके होश उड़ गए कि ये बात तो केवल हम जानते, दूसरा कोई जानता ही। उनका तुम कैसे जाने? बोले मैं अपने पति सेवा के प्रताप से पतिव्रता हूं, मुझे तीनों कालों का ज्ञान है, तुम्हें बिल्कुल ज्ञान नहीं। अभी तुम अज्ञानी हो, अपने को ऋषि भले समझते हो, कश्यप ऋषि नाम था उनका। जाओ, तुम्हें अगर ज्ञान प्राप्त करना है तो जाओ, वहां एक कसाई रहते हैं, वो तुम्हें ज्ञान प्रदान करेंगे। अब कोई संशय नहीं था, क्योंकि अलौकिक बात उनको पता है पातिव्रत धर्म से। वहां गए, जिस कसाई का परिचय बचाया था तो मांस बेच रहा था। कोई कहता 2 किलो तो 2 किलो, किलो तो एक, और ओठ चल रहे थे। ऐसी गंदी जगह भेज दिया, चलने लगे तो कहा कश्यप ऋषि। आश्चर्य हुआ कि तो नाम बता रहा है हमारा, ये तो अभी कुछ बात भी नहीं की, वो अमुक गांव की पतिव्रता ने भेजा है। अब और आश्चर्य हुआ, कहा बोले बस खड़े रहो, मैं अपना व्यापार कर लूं, बस अभी आपके साथ चलता हूं। खड़े रहे, थोड़ी देर में वो बेच दुकान बंद करके कहा तो उनका पहले ये बताओ इतना निंदनीय कार्य करते हो तुम? तो उनका मेरा जन्म हुआ है इसी कुल में, मैं हिंसा नहीं करता, मैं मांस लाता हूं और बेचता हूं और अपने परिवार का पोषण करता हूं, क्योंकि मैं ऐसे कुल में जन्मा हूं। तो उनका तुमको ये कैसे पता चल गया मेरा कश्यप नाम है? बोले आपका नहीं, आपके बाप का, आपके पुरखों तक का हमको पता है। और ये कैसे पता चला कि वो बहू ने आपको कहा है ऐसा? बोले मुझे तीनों काल का ज्ञान है, भूत भविष्य वर्तमान। बोले इतना निंदनीय कार्य करते हो, तीनों काल का? बोले हर समय नाम जप करता रहता हूं और अपने कुल के अनुसार व्यापार करता हूं, और मेरी प्रधान पूजा, चलो घर देखो। जब घर में गए तो श्वेत पलंग पर बूढ़े माता पिता सजाए देवता की तरह बैठे, जाके साष्टांग दंडवत की और कहा माँ आपके घर में अतिथि आए हैं, उनका अतिथि से मिलो और सेवा करो। उनका ये हमारे भगवान है, 8 पहर इनकी पूजा करता हूँ, अपने माता पिता की, और अपने कुल के अनुसार आचरण करता हूँ और निरंतर नाम जप करता हूँ। उसके प्रताप से मुझे तीनों काल का ज्ञान है, भूत भविष्य वर्तमान। तुम अपने माता पिता को छोड़ करके तपस्या के लिए निकले हो, और वो भी अंधे हैं तुम्हारे माता पिता, जो स्वयं पानी नहीं ले सकते। तुम्हें कभी न परम पद मिलेगा, न स्वर्ग मिलेगा, नरक मिलेगा तुम्हें। उसी समय वापस हो गए, और जब माता पिता का शरीर पूरा हुआ तब पुनः तपस्या में लगी। माता पिता भगवान का स्वरूप है। स्वयं प्रातः काल उठी कै रघुनाथा, मातु पिता गुरु ना वही माथा। अपने माता, अपने पिता, अपने गुरुदेव के चरणों में स्वयं राम जी महाराज मस्तक रखते थे।